अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। झूठ और हमारी सियासत का शायद आपस में चोली दामन का साथ है। बड़े बड़े पारसाई के दावेदार सियासतदान भी बसा औकात ऐसा काम कर गुजरते हैं जिनकी इनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। एक सियासी कारकुन और लीडर में फ़र्क क्या होता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सियासी वाक़यात से। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हैरत से आंखें खुली रह जाती हैं। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आहिस्ता आहिस्ता वक्ती तौर पे ओझल होते जा रहे हैं, मगर फिक्र ना करें, हम इनका पीछा नहीं छोड़े। चुड़ैल मेरी वहीं पे बैठी हुई है एवन फील्ड के बाहर। और नवाज शरीफ की सियासी ज़िंदगी पे नज़र डालें तो देखा जा सकता है कि वो जब भी मुल्क से बाहर गए, वो जला वतनी हो या इलाज की गर्ज, जल्द या बदेर वो पाकिस्तान ज़रूर वापस लौटे। आखिरी मरतबा वो गुज़िश्ता बरस अपनी अलील एहलिया कुलसूम नवाज को लंदन के अस्पताल में छोड़कर गिरफ्तारी देने वापस लौटे थे। और इसके बरक्स 1999 के मार्शल लॉ के बाद मियां नवाज शरीफ ने बज़ाहिर जेल से बचकर एक मुआहदे के तहत सऊदी अरब की तरफ से जला वतनी को तरजीह दी थी। इन दोनों मंजरनामों में फ़र्क की बुनियादी वजह नवाज शरीफ के बयानिया में तब्दीली है। मगर अब देखना है कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में नून लीग नवाज शरीफ के मज़ाहमत के बयानिए को ही लेकर चलेगी या फिर इसमें अब तब्दीली आने का इम्कान है। मियां नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आए तो जो बयानिया उन्होंने गुज़िश्ता बरस में लोगों को दिया है वो ज़मीन बोस हो सकता है। नवाज शरीफ हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, मगर मज़े की बात है कि जब भी वो इक़्तिदार में आए उन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट को ही दगा दी। इस बार नून लीग के साथ कोई 10 साल का मुआहदा नहीं किया गया, बल्कि रहम दिली का मुजाहरा किया गया। और मियां साहब के जाने के बाद नून लीग में ज़्यादातर लोग सामने आ रहे हैं जो मुफाहमत पसंद है, और लग रहा है कि वो पार्टी को मुफाहमत पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं और क़यादत शहबाज शरीफ की झोली में गिरती दिखाई दे रही है। यह हकीकत है कि नून लीग का वोट बैंक नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है, मगर देखना ही होगा क्या नवाज शरीफ इस वोट बैंक को मुफाहमत की तरफ जाने भी देंगे या अपने वोट बैंक को उसी जगह खड़ा रखेंगे। ये जो कहा जा रहा है ना कि नवाज शरीफ चले गए हैं, शहबाज शरीफ वापस आ जाएंगे, कोई सुलह हो जाएगी, ज़ाहिर पर ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आता, क्योंकि शहबाज शरीफ की राह में मरियम नवाज है जिनको नवाज शरीफ ने मुज़ाहमत की सियासत आगे लेकर चलने के लिए वारिस के तौर पर चुन लिया था और तैयार भी कर लिया। मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ मरियम को इस जगह पर चलने से रोक पाएंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ के लिए पार्टी संभालना मुश्किल है और शायद आगे जाकर यही इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का बायस बन सकता हो, जैसा 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी में हुआ जब बेनज़ीर और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की सियासत में 180 डिग्री का इख्तलाफ था। वैसे आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नून लीग के वर्कर्स मायूस भी दिखाई देते हैं और कन्फ्यूज भी है, क्योंकि मियाँ साहब का कौम से वादा था कि जान दे दूंगा लेकिन भागूंगा नहीं। मगर जहाँ नवाज शरीफ साहब एक बार फिर अपने वर्कर से हाथ कर गए तो दूसरी जानिब मरियम भी चुप कर रोज़ानी तोड़ दी। इस वक्त नून लीग में एक सियासी खलाब मौजूद है। नून लीग वर्कर बेयारो मददगार हैं। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और काफ लीग ने अपनी अपनी नज़रें जमाई हुई हैं कि इनको कैसे अपने साथ मिलाया जाए। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिक डॉक्टर अदनान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को दिए गए स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और सेहत की बहाली में कुछ माह भी लग सकते हैं। तो ये तो वाज़ेह है कि नवाज शरीफ लंबे अरसे तक अब बैरून मुल्क रहेंगे और ये डॉक्टर्स का बहाना उनके लिए काम आता रहेगा और वो जल्दी वापस आने वाले नहीं हैं। और दूसरी तरफ फजल रहमान एक बार फिर मंजर आम पे आने की तैयारी में लग गए। इनका कहना था हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे रोकने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी पेशकश की गई और उनके बकौल उन्हें चेयरमैन सेनेट गवर्नरशिप बलोचिस्तान में हुकूमत की पेशकश भी की गई और ये भी कहा गया कि सीट खाली कर देते हैं, आप DI खान से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आ जाए। ताहम उन्होंने कहा ये सब मैंने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि वो असूली आदमी है। लगता है अब की बार वो मरियम लंदन भिजवाने की तैयारी करके मैदान में वापस आने वाले हैं। अल्लाह ऐसे सियासी दोस्त सबको नसीब फरमाए। नए प्लान के मुताबिक अब ये तहरीक मुल्क के बाज़ारों तक जाएगी, हर ज़िले में मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ भी अपने पत्ते अच्छी तरह खेल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इक़दाम यह कि 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द और औरत कैदी जो बीमार भी हैं, गरीब भी हैं और मामूली जराइम में मुलव्वस हैं, इनकी सज़ा मुअत्तल करने की पॉलिसी बनाना जहाँ अच्छा कदम है, वहाँ ये सियासी तौर पे भी पैगाम है कि इमरान खान इस मुल्क के गरीबों के साथ खड़े हैं
اور یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے جس کی ان کو بڑا کرٹیسزم ہوا، لیکن انہوں نے اس کے بعد یہ سٹیپ لے کے میرا خیال ہے کہ کافی اس گیپ کو فل کر دیا۔ کنفیوژن بہت ہے، اس وقت بڑی کانسپریسی تھیوریز آ رہی ہیں سامنے۔ لگتا یہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ جو ہے انتہائی اہم مہینہ ہوگا، یا تو کانسپریسی تھیوریز جنم توڑ دیں گی، دم توڑ دیں گی، اور یا پھر ایک بھی اگر ان میں سے سکسیسفل ہو جاتی ہے تو پھر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خطرے میں ہے۔ کیوں خطرے میں، آپ کو پھر بتاؤں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔